तुम्हारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। यहाँ कुछ भी किसी भी कारण से नहीं होता। तुम स्वयं ही तो कहते हो परमात्मा अकारण ही कृपा करता है। जब वो कृपा भी अकारण करता है तो सारे कार्य भी अकारण ही तो हुए जा रहे हैं। लेकिन उस परमात्मा की कृपा के अलावा तुम सभी उसके हर कृत्य के लिए कारण खोज लेते हो। और तो और तुम स्वयं के लिए भी कारण खोज लेते हो। यहाँ पक्षी गीत गा रहे हैं, क्या किसी कारण से पक्षी गीत गा रहे हैं? वृक्षों पर फूल लगे हैं, फल लगे हैं, तुम्हें क्या लगता है कोई कारण है? चांद तारे सूरज चमक रहे हैं, क्या किसी कारण से? उनका कुछ स्वार्थ है, उनका कुछ अर्थ है? कई हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर जब कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब भी तो सूरज चांद तारे चमकते थे। क्या किसी कारण से? ब्रह्मांड में जीवन है, बस है। तुम हो, बस हो। उसके पीछे कोई भी तो कारण नहीं। और तुम सोचते हो परमात्मा भी तुम्हारी तरह स्वार्थी है कि वह किसी कारण से ही काम करता है। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, किस कारण से? तुम्हारे अनपढ़ धार्मिक लोग तुम्हारे हाथों में झुंझुना पकड़ा देते हैं कि ये तो परमात्मा की मौज है, परमात्मा की लीला है। क्यों? क्या परमात्मा बिना लीला के नहीं रह सकता? परमात्मा को कोई खुजलाहट है क्या? सारे महात्मा कह देते हैं आवागमन से मुक्त होना है, वो तुम्हें समझाते हैं, लेकिन वो परमात्मा को क्यों नहीं समझाते? कोई तो परमात्मा से बोले, कोई महात्मा, कि भाई हम लोगों को आवागमन से छुड़ाए जा रहे हैं और तू बनाए जा रहा है। देखा तुमने, परमात्मा का सबसे बड़ा विरोधी तो महात्मा है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि एक बार स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को बताया कि आज जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर 1 मिनट में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चों बताओ इसका क्या समाधान है? उसी क्लास में एक कथावाचक का भी बच्चा पढ़ता था। बाप को देख देख कर प्रश्नों के बेतुके उत्तर उसे देने आ ही गए थे। उसने हाथ उठाया और कहा, हमें उस औरत को बिठाकर समझाना चाहिए कि हर 1 मिनट में एक बच्चा मत पैदा कर। यहाँ सभी कुछ प्रकृति संतुलन बनाने के लिए करे जा रही है, लेकिन तुम कहते हो उसके पीछे कारण है। यह प्रकृति का संतुलन है। तुमने देखा अभी अभी 1-2 माह पहले एक टिड्डी दल आया था, सारी फसल चौपट कर गया, खूब न्यूज़ में आया, और फिर टिड्डी दल गायब हो गया। हो सकता है 8-10 माह में दोबारा आ जाए। यहां प्रकृति बिना ही वजह उन्हें पैदा करे जा रही है तथा बिना ही वजह उन्हें समाप्त भी करे जा रही है। यह प्राकृतिक कार्य है, यही है अकारण। और इसी प्रकार तुम भी हो अकारण, और तुम्हारे सारे प्रश्न व्यर्थ कि हम क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे। तुम्हें जीने के लिए पैदा किया गया, तुम यहाँ जीवन जियो, बस।